अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2021 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। ये लेक्चर आने वाले इम्तिहान के लिए बहुत ही मफीद साबित होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आने वाले सीटेट जो कि 8 फरवरी 2026 को कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास सीटेट और टीटी दोनों की बैचेस अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है 2021 का क्वेश्चन पेपर। फल्कियात से रिलेटेड पैराग्राफ पूछा गया है और पैराग्राफ को किस तरीके से आपको कम वक्त में सॉल्व करना है वो भी हमने गुज़िश्ता का जो पेपर है उसमें बतलाया था। खैर, यहाँ पर जो है तो हम डायरेक्टली देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूँ कि 4 सेक्शन पर यानी कि 4 सब्जेक्ट्स पर मुनहसिर ये पेपर होता है। पेपर सेकंड, उसमें लैंग्वेज फर्स्ट होता है उर्दू, जो कि 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं 30 नंबर आपके लिए। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आपने जो भी रखा है इंग्लिश या फिर मराठी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 31 से 60 तक क्वेश्चन करना होता है। 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 नंबरात पर मुश्तमिल। बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र, इससे मुराद CDP यानी कि नफ्सियात, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहा जाता है। 61 से 90 यानी कि 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 नंबरात के लिए। और उसके बाद होता है गणित व विज्ञान या फिर सामाजिक शास्त्र, इस तरीके से होता है, यानी कि SST या फिर साइंस मैथ्स। तो ये 91 से 150 तक इसके 60 क्वेश्चंस होते हैं। अब आपकी जो भी मेथड रहेंगी, जो भी जो तो SST हो या फिर साइंस मैथ हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना होता है। और अभी तो पेपर सेपरेट ही आ रहे हैं, जैसे कि गणित व विज्ञान। अब ये जो पेपर है गणित विज्ञान का पेपर है और इसी तरीके से SST का होता है, सामाजिक शास्त्र का होता है। लेकिन उर्दू जो सब्जेक्ट रहेगा वो दोनों में कॉमन होता है, यानी कि सेम होता है। तो अगर से आपने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू रखा है और आपका पेपर सेकंड है तो ये वीडियो जो है तो आप ही के लिए। तो फ्रेंड्स, दर्ज झेल इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और दिए गए मुतबादिल में से सवालों के जवाब तलाश कीजिए। 1 से लेकर 4 तक आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आप 4 में से 4 नंबर लेकर के आ सकते हो। अब किस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है कम वक्त में, वो जो है तो हम आपको बतलाएंगे। लिहाजा आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं, जिसमें 1 से 2 या फिर 3 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है कि अजराम फल्कियात पर बहस करना क्या कहलाता है। उसके ऑप्शंस हम देख लेंगे। इल्म निज़ाम शमसी, इल्म फल्कियात, नंबर 3 इल्म उरूज और नंबर 4 इल्म ख़मर। तो फ्रेंड्स, अब आपको पेंसिल या पेन की मदद से टिक मार्क करते हुए जो तो जाना है। तो यहाँ पर से हम जो तो पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे कि फल्कियात उस इल्म का नाम है जिसमें अजराम फल्कियात के हवाले से बहस की जाए। अजराम फल्कियात में सितारे, सैयारे, सैयारचे, चाँद, दुमदार तारे, शिहाब साकिब और नेज़ुक शामिल हैं। तो ये यहाँ पर हमारा जो है तो ऑप्शन निकल कर आया है फर्स्ट, यानी फर्स्ट लाइन में जो तो हमारा जवाब निकल कर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है पेंसिल की मदद से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जहाँ जो है तो आपका जवाब मिल जाएगा वहाँ पर आपको स्टॉप कर लेना है। तो ये उसको जो है तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फल्कियात उस इल्म का नाम है। अब अजरा में फल्कियात पर बहस करना क्या कहलाता है, तो यहाँ जो है तो अजरा में फल्कियात से रिलेटेड हमने देखा है। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि आगे लाइन में है कि सितारा उसे कहते हैं जिसको खुदरत ने अपनी ज़ाती रोशनी अता की हो, और सैयारा वो है जो दूसरे रोशन जिस्म से रोशनी हासिल कर ले, जबकि चाँद वो फल्की जिस्म है जो किसी सैयारे के गिर्द घूमता है। चूँकि सूरज की रोशनी खुदरत की तरफ से उसे बख्शा हुआ अतिया है, इसलिए वो इस्तिलाही ज़बान में सितारा ठहरा। और हमारी ज़मीन चूँकि सूरज के गिर्द घूमती है, लिहाजा ये भी एक सैयारा है, और हमारी ज़मीन के गिर्द एक इनकासी रोशन गोला घूमता है। लिहाजा ज़मीन के बाशिंदों का चाँद एक ही है, जबकि बाज़ सैयारों के गिर्द 4-4 चाँद भी चक्कर लगाते हैं, जैसे कि मरीख वगैरह जो सैयारे फ्रेंड्स, उनके 4-4 चाँद भी होते हैं। तो यहाँ पर अजराम फल्कियात पर बहस करना क्या कहलाता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर लिहाजा
आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इल्म फल्कियात कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग ये जो तो इल्म फल्कियात से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है तो इल्म फल्कियात रहेगा, यानी कि आसमानी इल्म, आसमान का इल्म, फल्कियात का इल्म। उसके बाद हैं खुदरत अपनी ज़ाती रोशनी किसे अता करती है। तो यहाँ पर है नंबर 1 सैयारा, नंबर 2 सैयारचा, नंबर 3 सितारा और नंबर 4 है ज़मीन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है तो यहाँ पर दूसरी लाइन में यहाँ पर के सितारा उसे कहते हैं जिसको खुदरत ने अपनी ज़ाती रोशनी अता की हो। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा सितारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीन का शुमार किस में होता है। तो ज़मीन का शुमार जो है तो नंबर 1 सितारा, नंबर 2 है शिहाब साकिब, नंबर 3 है दुमदार तारा और नंबर 4 है सैयारा। तो फ्रेंड्स ज़मीन एक सैयारा है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेकासी रोशन गोला किसे कहा गया है। नंबर 1 सितारा, नंबर 2 सूरज, नंबर 3 चांद और नंबर 4 सैयारा। तो फ्रेंड्स चांद को जो है तो कहा गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है आखिरी लाइन में कि सूरज के ज़मीन चूँकि सूरज के गिर्द घूमती है लिहाजा ये भी एक सैयारा है, यानी कि ज़मीन क्या है, एक सैयारा है और हमारी ज़मीन के गिर्द एक इनेकासी रोशन गोला घूमता है लिहाजा ज़मीन के बाशिंदों का चांद एक ही है। तो इस क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा चांद। अब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये 4 में से 4 आपको लेकर आना है। तो ये 4 में से 4 अगर से आप लेकर आते हो तो बकिया जो क्वेश्चन से जैसे कि 22 क्वेश्चंस ग्रामर पर मबनी है तो 22 में से 22 आपको लाना है, तो 30 में से 30 का टारगेट आपका इसमें होना चाहिए। लिहाजा 1 से 4 तक हमने इसमें देखा है। अब पहला जो सवाल था फ्रेंड्स उसका जवाब फल्कियात उस इल्म का नाम है जिसमें अजरा में फल्कियात के हवाले से बहस की जाए। तो अजरा में फल्कियात पर बहस करना क्या कहलाता है, तो फल्कियात का इल्म कहलाता है। ये पहली लाइन में जो है तो उसका जवाब अवेलेबल है, यानी कि हमें मिला है। तो आपको पेंसिल की मदद से टिक आउट करते जाना है और एक मरतबा में जो है तो इसको आंसर को आपको यानी कि एक लाइन पढ़ लिए फिर उसका जवाब अगर से मिल जाता है उसको स्टॉप कर देना है, दूसरा क्वेश्चन पढ़कर आगे से जो है तो स्टार्ट करना है, इसमें आपका वक्त बचता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से आपका ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। लिहाजा लफ्ज़ आदत में हुर्फ अलिफ किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ है। तो फ्रेंड्स हुर्फ अलिफ किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ है, तो हुरूफ इल्लत से और हुरूफ सही से रिलेटेड आपने सुना होगा। हुरूफ इल्लत 3 है, अलिफ, या और वाव, और उसके अलावा जितने भी हुरूफ हैं वो हुरूफ सही कहलाते हैं। तो यहाँ पर है नंबर 1 बतौर हुरूफ आतफ, नंबर 2 बतौर हुरूफ इल्लत, नंबर 3 बतौर हुरूफ सही और नंबर 4 बतौर हर्फ जार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बतौर हर्फ इल्लत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल नून वसली की मिसाल है। नंबर 1 इनकार, नंबर 2 इनकसार, नंबर 3 फितरतन और नंबर 4 पशीमा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ख़त कशीदा लफ्ज़ का सही मुतबादिल पहचानिए। या यहाँ पर जो प्यार मोहब्बत है इसका सही मुतबादिल पहचानना है कि ये किसकी मिसाल है। नंबर 1 है फ़ेल मुताद्दी, नंबर 2 है फ़ेल लाजिम, नंबर 3 है फ़ेल तूरी और नंबर 4 है फ़ेल मारूफ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 फ़ेल तूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिफ को कोई भी अपने साथ खेल में शामिल नहीं कर रहा है, इस जुमले में ज़मीर तनकीर पहचानिए। नंबर 1 आसिफ को, नंबर 2 अपने, नंबर 3 कोई और नंबर 4 अपने साथ। तो फ्रेंड्स ज़मीर इनकारी जो है तो पहचानना है, लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पर जो कोई रहेगा वो ज़मीर इनकारी रहेगा, तनकीर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जामिद की सही निशानदही करने वाला मुतबादिल पहचानिए। नंबर 1 ऐनक, नंबर 2 दोस्ती, नंबर 3 मकतूल और नंबर 4 सहाबिया। तो फ्रेंड्स इसमें जामिद की जो है तो सही निशानदही करने वाला मुतबादिल जो है वो है ऐनक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल के किसी फेल में शक पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 हाल तमाम, नंबर 2
हाल एहतमाली, नंबर 3 हाल ना तमाम और नंबर 4 हाल मुतलक। तो फ्रेंड्स उसे हाल एहतमाली कहते हैं जिसमें शक पाया जाए। एहतमाल के मायने शक के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल इंशाइया जुमले की निशानदेही करता है? नंबर 1 ताजमहल संगे मरमर से बना है। नंबर 2 ताजमहल दरअसल एक मकबरा है। नंबर 3 ताजमहल शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया और नंबर 4 ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ मोती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल इंशाइया जुमले की निशानदेही करता है? इंशाइया जुमला। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ मोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से मुहावरे की वजाहत करने वाला मुतबादिल पहचानिए। नंबर 1 हकीकी मायनी के बजाय मिजाजी मायनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुहावरे की वजाहत करने वाले यानी कि मुहावरे की तारीफ पूछी गई है। हकीकी मायनी के बजाय मिजाजी मायनी। नंबर 2 मिजाजी मायनी की बजाय हकीकी मायनी। नंबर 3 मिजाजी मायनी की बजाय लुग़वी मायनी और नंबर 4 मिजाजी मायनी की बजाय इस्तिलाही मायनी। तो फ्रेंड्स मुहावरा उसे कहते हैं जिसमें हकीकी मायनी की बजाय जो है तो मिजाजी मायनी लिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल कौन सा है? यानी कि यहाँ पर जो ख़त खींचा गया है उसके ऊपर जो ख़त कशीदा अल्फाज से मुराद फिर इत्मीनान से, ये जो है तो ख़त कशीदा है। अब इसकी मुनासिबत से सही मुतबादिल पहचानना है। नंबर 1 है नंबर 1 है मुताल्लिक़ फ़ेल। नंबर 2 है फ़ेल नाक़िस। नंबर 3 है फ़ेल लाज़िम और नंबर 4 है फ़ेल तूरी। तो फ्रेंड्स फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे, लिहाजा यहाँ पर जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है फिर इत्मीनान से, ये फ़ेल मुतलक की जो है तो मिसाल है। फ़ेल मुतलक ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहंग का मायनी जाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नहंग है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर 1 है कछुआ, नंबर 2 है मछली, नंबर 3 है मगरमच्छ और नंबर 4 है केकड़ा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मगरमच्छ। इसको फ़ारसी लफ्ज़ है, इसको फ़ारसी में नहंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल मुतबादिल में से कवी की जमा पहचानिए। अब ये वाहिद जमा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, उसी तरीके से अल्फाज ज़िद वाला भी पूछा जाता है। हम मायने अल्फाज भी जो है तो पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी नीचे जो है तो आ रहा है हम मायनी लफ्ज़ है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्ज झेल में से कवी की जो जमाएँ क्या रहेंगी। नंबर 1 है अक़वाम, तो अक़वाम कौम की जमा है। नंबर 2 है अख़विया, नंबर 3 है अख़नूम और नंबर 4 है अक़वा। तो फ्रेंड्स कवी की जमा रहेंगी अक़विया। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहरु मुसाफिर खरामा क्वेश्चन मार्क, यानी कि रहरु को मुसाफिर कहते हैं, उसी तरीके से खरामा यानी क्या, खरामा को क्या कहा जाएगा। नंबर 1 है खुश रफ्तार, नंबर 2 है कुंद रफ्तार, नंबर 3 है हम सफ़र और नंबर 4 है तेज़ रफ्तार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 खुश रफ्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखन हाय गुफ्तनी किसकी तसनीफ़ है। नंबर 1 मनोज चतुर्वेदी, नंबर 2 कलीमुद्दीन अहमद, नंबर 3 मुंशी प्रेमचंद और नंबर 4 सर सैयद अहमद ख़ान। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कलीमुद्दीन अहमद। इनकी जो है तो तसनीफ़ है सुखन हाय गुफ्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ़ अब्दुल हलीम शरर की नहीं है। नंबर 1 अय्याम अरब, नंबर 2 ज़वाल बगदाद, नंबर 3 आब हयात और नंबर 4 फिरदौस बरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आब हयात। ये अब्दुल हलीम शरर की तसनीफ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से किस शायर को अवामी शायर भी कहा जाता है। नंबर 1 अल्लामा इकबाल, नंबर 2 गालिब, नंबर 3 जोश मलिह आबादी और नंबर 4 नज़ीर अकबर आबादी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर भी कहा जाता है। उसके बाद है अगला सवाल है, सनद पर पूछा गया है और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको सनद पर पूछा जाता है। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन से तकरीबन 22 क्वेश्चंस आपको 22 टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। नंबर 1 है शेर है कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा न हुआ। मज़कूरा वाला शेर की सनद की किस्म पहचानिए। नंबर 1 तजनीस से नाक़िस, नंबर 2 सनत मुबालगा, नंबर 3 सनत तलमी और नंबर 4 है तजनीस से ताम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तजनीस से ताम।
तो फ्रेंड्स सनत तजनीस ताम उसे कहते हैं जिसमें जब यानी कि जिस शेर में जब दो या दो से ज़ायद अल्फाज हिज्जे, आवाज़ और सूरत में बिल्कुल एक जैसे हो लेकिन उनके मायने मुख्तलिफ हो, यानी शक्ल व सूरत में यकसा हो लेकिन उनके मायने अलग अलग हो, जुदा जुदा हो, उसको सनत तजनीस ताम कहते हैं। लिहाजा यहाँ पर हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा ना हुआ, और यहाँ पर जान दी हुई उसी की दी, तो यहाँ पर दी और हक़ ये जो है तो शक्ल सूरत में एक ही है लेकिन उनके मायने जो है तो अलग वहाँ पर हो रहे। लिहाजा इस वास्ते ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। सनत तलमी में शार जो है तो तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करता है। सनत मुबालगा यानी कि शार जिस शेर में किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर इस हद तक पहुँचाए कि जिसका जो है तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, उसे सनत मुबालगा कहते हैं। उसी तरीके से सनत तजनीस से नाक़िस है कि यानी शार जिस शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो अल्फाज शक्ल या आवाज़ में ग़रीब हो मगर मुकम्मल एक जैसे ना हो, जैसे यहाँ खुदी और खुदा में तजनीस नाक़िस यानी कि एक शेर है जिसमें जो है तो खुदी को कर बुनल इतना वो वाला जो शेर है तो सनत तजनीस से नाक़िस उसमें जो है तो मौजूद है। दोनों अल्फाज आवाज़ और हिज्जे में करीब है लेकिन दोनों के मायने दरअसल मुख्तलिफ है, तो इसे जो है तो क़रीब लफ्ज़ी को तजनीस नाक़िस कहते हैं। ऑप्शन नंबर तो ये 4 सनतों की तारीफ़ों के साथ जो है तो हमने आपको बतलाया है। लिहाजा ये वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सनत पर आसान क्वेश्चन होता है, एक शेर दिया जाता है और उसको जो है तो आपको पहचानना होता है। उसी तरीके से जो है तो सनत तज़ाद भी पूछ लिया जाता है कि जिसमें शार दो ऐसे शेर यानी कि शार दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की ज़िद हो, जैसे कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। तो इसमें सुबह और शाम ये एक दूसरे की ज़िद है, इसे सनत तज़ाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शेर को ख़ास बहर के अरकान के मुताबिक टुकड़े करके उसके औज़ान मालूम करना क्या कहलाता है। यानी कोई शेर है उसको ख़ास बहर के अरकान के मुताबिक टुकड़े करके क्या यानी कि उसके वज़न मालूम करना क्या कहलाता है। नंबर 1 है तख्ती, नंबर 2 है बहर, नंबर 3 है असनाफ और नंबर 4 है सनत। तो फ्रेंड्स उसको जो है तो तख्ती कहते हैं। तख्ती से मुराद ख़ता करना, काटना मीन्स टुकड़े करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कलाम में किसी शख्स शय या बात को किसी सबब से किसी दूसरे शख्स शय या बात के जैसा बयान किया जाए तो उसे क्या कहते। तो फ्रेंड्स उसे जो है तशबीहा कहते। तशबीहा से मुराद एक चीज़ को जो है तो दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है, मीन्स उसके जैसा बतलाया जाता है। तो जो शार साहब होते हैं, जो शोरा होते हैं, वो अक्सर जो है तो सन्नतों की जितनी भी यानी कि तारीफ़ है उसके अकॉर्डिंग जो है तो उनके शेर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदाए सुखन किस शार को कहा जाता है। नंबर 1 दाग दहलवी, नंबर 2 असदुल्ला खां गालिब, नंबर 3 मीर तकी मीर और नंबर 4 जिगर मुरादाबादी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से किस शार को उर्दू का सबसे बड़ा मरसिया निगार कहा जाता है। नंबर 1 मीर तकी मीर, नंबर 2 मीर अनीस, नंबर 3 गालिब और नंबर 4 सौदा। तो फ्रेंड्स मीर अनीस को मरसिया निगार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़बान की साइंस का नाम डैश डैश है। ज़बान की साइंस के नाम को क्या कहा जाता है। नंबर 1 है क़वाइद, नंबर 2 है इंशाइया, नंबर 3 है नस्र और नंबर 4 है नज़्म। तो फ्रेंड्स उसको क़वाइद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सलाहियत की जांच के लिए दर्ज झेल में से कौन सी क़दर पैमाए का इस्तेमाल किया जाता है। सलाहियत की जांच करने के लिए जो है तो कौन सी एवेलुएशन मेथड का यूज़ किया जाता है। नंबर 1 है मारूज़ी, नंबर 2 है ज़बानी, नंबर 3 है मनसूबाती और नंबर 4 है मीक़ाती। तो फ्रेंड्स सलाहियत की जांच के लिए मारूज़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मारूज़ी जाँच की जाती है, क़दर पैमाए का यानी कि मारूज़ी कदर पैमाए का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है झेल की नज़्म का बगौर मुताला करके दिए गए सवालों के जवाब सही मुतबादिल में से तलाश कीजिए। 27-33 यानी कि 4 क्वेश्चन इस पर पूछे गए। तो 4 और 4 यानी कि पैराग्राफ आपको 4 मार्क पर मबनी पूछा जाएगा और नज़्म 4 मार्क पर मबनी रहेंगी। इस तरीके से ये 8 मार्क आपके ज़ाया नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 8 में से 8 आपको लेकर के आना है और बकिया जो
ग्रामर के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये 22 में से 22 आपको लेकर आना है और इस तरीके से ये आपका 30 का टारगेट यहाँ पर मुकम्मल होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स 30 नंबर लेकर के आएगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है तो कमेंट कीजिएगा। खैर, अब नज़्म को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे कि हमने पैराग्राफ सॉल्व किया था उसी तरीके से आपको नज़्म को भी सॉल्व करना है। जैसे कि अब यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि शार चाहने वाले से कैसा सलूक चाहता है। नंबर 1 एतबार का, नंबर 2 खूबी बहार का, नंबर 3 महर व प्यार का और नंबर 4 खुलूस व प्यार का। तो फ्रेंड्स पहला मिसरा जो है तो हम देखेंगे पहले शेर का। आज तुझको हक ने दी है हुस्न व खूबी की बहार, चाहने वालों से कर ले कुछ सुलूक व महर का प्यार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुलूक व महर का प्यार बतलाया गया है ऑप्शन, यानी कि पहले शेर में हमारा जवाब निकल कर आया है। लिहाजा आपके पास जब पेंसिल या पेन रहेगा तो उसको आपको टिक आउट कर लेना है, क्योंकि आपका पहला शेर जो तो यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। इसको पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ को बार बार नहीं पढ़ना, उसको चेकआउट कर सकते हो आप, क्योंकि गलत भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका एतबार नहीं करना चाहिए। नंबर 1 हांडी, नंबर 2 हुस्न खूबी, नंबर 3 बहार और नंबर 4 बिजली और जोबन। तो फ्रेंड्स पहला जो है तो हमने शेर मुकम्मल किया है। नेक्स्ट जो है तो शेर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यानी कि दूसरे शेर का पहला मिसरा है कि कूंदना बिजली का और जोबन का मत कर एतबार, काट की हांडी नहीं चढ़ती है प्यारे बार बार। तो ये दूसरे शेर में हमारा जो तो जवाब निकल कर आया है कि किसका जो है तो एतबार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बिजली और जौबन का एतबार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काट की हांडी का ना चढ़ना, इस मुहावरे का क्या मतलब है, यानी कि ये मुहावरा जो है तो इसका मतलब क्या है। नंबर 1 है झूठ और दगाबाजी से काम चलता है। नंबर 2 है नापायदार शे का एतबार नहीं होता। नंबर 3 नापायदार शे को पायदार बनाना और नंबर 4 बहुतान, तोहमत और फरेब। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बहुतान, तोहमत और फरेब जो है तो इस मुहावरे का मतलब है। अगला सवाल है कि इस नज़्म में शार ने किस बात की तलखीन की है। नंबर 1 हुब्बुल वतनी, नंबर 2 हक गोई, नंबर 3 अदल व इंसाफ और नंबर 4 खुश मिजाजी। तो फ्रेंड्स इसमें खुश मिजाजी की बात हुई है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। मान ले कहना मेरा ए जाने हंस ले बोल ले, हुस्न ये 2 दिन का है मेहमान हंस ले बोल ले, अब तो मुँह गुल है प्यारे फिर धतोरा राख है, आज ये गुलशन खिला है कल को सूखा साख है, जो उठा शोले भबों का आखर्श को राख है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरा पाक है, मान ले कहना मेरा ए जान हंसले बोल ले, हुस्न ये 2 दिन का है मेहमान हंसले बोल ले। तो ये खुश मिजाजी से रिलेटेड हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अपने भी लैंग्वेज सेकेंड मराठी रखा है, तो यहाँ से जो तो मराठी का यानी कि सब्जेक्ट स्टार्ट होता है पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर मराठी 31 से 60 इस सीक्वेंस में रहेगा और इंग्लिश में भी जो तो 31 से 60 ही होता है, लेकिन आपने जो लैंग्वेज सेकंड ले रखी है जैसे कि मराठी या इंग्लिश, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि वाऱ्यावर सोडणे या अर्थाचा वाक्य प्रचार कोणता। नंबर 1 है त्याग करणे, नंबर 2 है फडशा पाडणे, नंबर 3 है वारा वाहणे और नंबर 4 है ओवाळून टाकणे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और लास्ट, त्याग करने और ओवाळून टाकने। अगला सवाल है लेखन नियमानुसार अचूक शब्द कोणता। अचूक यानी कि सही, अचूक यानी कि सही और चूक यानी कि गलत। तो यहाँ पर है पृथक्करण, उसके बाद है पृथक्करण और पृथक्करण। तो ये एक शब्द है, इसमें से सही शब्द कौन सा रहेगा, लफ्ज़ कौन सा रहेगा, शब्द लफ्ज़ को कहते हैं। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये जो लिखा हुआ है
पृथक्करण, ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स ला ते, स ला ना ते हे विभक्ती प्रत्यय कोणत्या विभक्तीत आहेत? नंबर 1 द्वितीय तृतीय, नंबर 2 तृतीय चतुर्थी, नंबर 3 द्वितीय चतुर्थी और नंबर 4 प्रथम संबोधन। तो फ्रेंड्स ये जो विभक्ति के प्रत्यय नज़र आ रहे हैं, लिहाजा ये द्वितीय चतुर्थी रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है वचनानुसार अचूक नसलेली शब्द जोड़ी ओळखा। अचूक नसलेली, नंबर 1 है भाषा भाषा, नंबर 2 है सभा सभा, नंबर 3 है भाषण भाषण और नंबर 4 है आज्ञा आज्ञा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अचूक नस्लेली जोड़ी बतलाना है। अचूक नस्लेली से मुराद गलत जोड़ी होता है। अचूक यानी कि सही नहीं है। वचनानुसार कौन सी जोड़ी ऐसी जो सही नहीं है? तो यहाँ पर भाषा भाषा ये करेक्ट रहेगा, सभा सभा ये भी दुरुस्त रहेगा, भाषण भाषण ये जो है तो दुरुस्त नहीं है, अचूक नस्लेली जोड़ी है। इस वास्ते ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है क्रियापदाचे रूप नेहमी तृतीय पुरुषी नपुंसक लिंगी एकवचनी व स्वतंत्र असणारा प्रयोग कोणता? नंबर 1 कर्मणी, नंबर 2 कर्तरी, नंबर 3 भावे और नंबर 4 कर्म कर्तरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 भावे। अगला सवाल है सुंदरा मनामधी भरली। सुंदरा मनामधी भरली ही राम जोशी यांची रचना कोणत्या प्रकारातील आहे? नंबर 1 पोवाडा, नंबर 2 अभंग, नंबर 3 संतवानी और नंबर 4 लावणी। तो फ्रेंड्स सुंदरा मनामधी भरली ये लावणी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखांच्या ग्रंथ साहेब या ग्रंथात कोणत्या संताची 61 कवने समाविष्ट आहे? यानी कि सिख लोगों की जो किताब है गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब का नाम है, उसमें कौन से संत की जो है तो यानी कि क्या कहेंगे उसको अशआर यानी कि इंक्लूड किए गए हैं। नंबर 1 है संत नामदेव, नंबर 2 है संत ज्ञानेश्वर, नंबर 3 है संत तुकाराम और नंबर 4 है संत शेख मोहम्मद। तो फ्रेंड्स संत नामदेव जो है इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो है तो 61 कवने समाविष्ट है यानी कि इंक्लूड है। अगला सवाल है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 संत नामदेव। उत्कट भावना व्यक्त करताना ती दाखविणाऱ्या शब्दाच्या शेवटी कोणते विरामचिन्ह द्यावे? यानी कि रमूज औकाफ में से क्वेश्चन पूछा गया अलामत से रिलेटेड कि कौन सा जो है तो अलामत लगाई जाएंगी। नंबर 1 है अपसारण चिन्ह, नंबर 2 है उद्गार चिन्ह, नंबर 3 है प्रश्न चिन्ह और नंबर 4 है संयोग चिन्ह। तो फ्रेंड्स उत्कट भावना व्यक्त करना, उत्कट भावना यानी कि जज्बाती ताल्लुक से यहाँ पर बदलाया गया है, तो उसमें उद्गार चिन्ह यानी कि फिजाइया निशान का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क होता है। संयोग चिन्ह यानी कि जो डैश होती है और उसे संयोग चिन्ह कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एरो के ऊपर आपको डैश नज़र आ रहा है। और अपसारण चिन्ह ये जो है तो ऊपर जो कोमा लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये कोमा लगा हुआ है तो इसको अपसारण चिन्ह कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है य हे गण असणारे वृत्त कोणते? नंबर 1 इंद्रवर्जा, नंबर 2 भुजंग पर्याय, नंबर 3 वसंत तिलका और नंबर 4 मालिनी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 भुजंग प्रयात। अगला सवाल है उपमेयाचीच उपमा दिली जाते तेव्हा कोणता अलंकार होतो? नंबर 1 दृष्टांत, नंबर 2 अतिशयोक्ति, नंबर 3 अनुप्रास और नंबर 4 अनन्वय। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनन्वय, ऑप्शन नंबर लास्ट। अगला सवाल है विस्मय हा कोणत्या रसाचा स्थायी भाव आहे? नंबर 1 अद्भुत, नंबर 2 शृंगार, नंबर 3 भयानक और नंबर 4 शांत। तो फ्रेंड्स विस्मय जो है इसका स्थायी भाव जो रहेगा वो अद्भुत रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है माती या नामाचे अचूक विशेषण कोणते? माती यानी कि मिट्टी जो है तो इसकी खुसूसियत क्या है? कौन सी विशेषण मीन्स खुसूसियत, सिफत, विशेषण से मुराद सिफत एडजेक्टिव। नंबर 1 है बहारदार, नंबर 2 है पड़की,
पड़ीक, नंबर 3 है कसदार और नंबर 4 है मजेदार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कसदार। अगला सवाल है मधु लाडू खात असे या वाक्यातील काळ ओळखा। तो फ्रेंड्स ज़माने से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन फिक्स्ड पूछा जाता है। काल यानी कि ज़माना, जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इस तरीके से 3 काल होते हैं। तो यहाँ पर मधु लाडू खात असे या वाक्यातील काळ ओळखा। नंबर 1 है रीति भूतकाळ, नंबर 2 है रीति वर्तमान काल, नंबर 3 है रीति भविष्य काल और नंबर 4 है वर्तमान काल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रीति भूतकाल, यानी कि ज़माने माजी का जो है तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है। भूतकाल यानी कि माजी, भविष्यकाल यानी कि आने वाला मुस्तकबिल और वर्तमान यानी कि ज़माने हाल। नेक्स्ट है पररूप संधीचे उदाहरण ओळखा। नंबर 1 है नुमजे, नंबर 2 है नदीत, नंबर 3 है खिड़कीत और नंबर 4 है नाहिसा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नुमजे। अगला सवाल है तत्पुरुष समासातील शब्द ओळखा। नंबर 1 यथाशक्ति, नंबर 2 गैरहजर, नंबर 3 भवसागर और नंबर 4 दररोज। तो फ्रेंड्स तत्पुरुष समासातील शब्द जो तो पहचानना है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड गैरहजर। अगला सवाल है अनुराग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता। अनुराग इसका जो है तो समानार्थी यानी कि हम मायने अल्फाज में से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है प्रेम, नंबर 2 है क्रोध, नंबर 3 है संताप और नंबर 4 है राग। तो फ्रेंड्स अनुराग का जो समानार्थी शब्द रहेगा, हम मायनी लफ्ज रहेगा, वो रहेगा प्रेम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है विरुद्धार्थी शब्दाची अचूक नसलेली जोड़ी कोणती। अचूक नसलेली यानी कि जो ऐसी जोड़ी जो सही नहीं है, यानी कि गलत जोड़ी। नंबर 1 है धरती आकाश, ये जो है तो दुरुस्त है। विरुद्धार्थी अपोजिट वर्ड जिसको जिद कहते हैं, अल्फाज जिद से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 2 है होए नाही, ये भी जो तो करेक्ट है, अपोजिट वर्ड है। नंबर 3 है अवगढ़ सोपे यानी कि आसान मुश्किल और नंबर 4 है सुलभ सोपे। तो फ्रेंड्स सुलभ और सोपे ये हम मायनी है, ना कि विरुद्धार्थी शब्द है, ना कि जो है तो जिद है। तो सुलभ आसान को कहते हैं और सोपे भी जो है तो आसान को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर लास्ट ये जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यही गलत जोड़ी है, अचूक नस्ली जोड़ी यही है। अगला सवाल है कि अचूक शब्द ओळखा। अचूक शब्द ओळखा यानी कि सही लफ्ज पहचानना है। नंबर 1 है आदरणीय, नंबर 2 है आदरणीय यानी कि इसके जो स्पेलिंग है मराठी में जो लेखन जिसको कहा जाएगा राइट, वो करेक्ट होना चाहिए, आदरणीय और आदरणीय। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आदरणीय के अंदर ये वाला न यूज़ होता है और यहाँ पर 2 मरतबा जो है तो न इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन इसमें जो वेलेंटी आती है, जैसे कि यहाँ पर ये वेलेंटी है और इधर से जो तो ये पहली और दूसरी वेलेंटी इसमें इस्तेमाल की गई, लिहाजा यहाँ पर जो आदरणीय रहेगा वो ये वाला करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलेली म्हण पूर्ण करा, ज्याची खावी पोळी त्याची डैश डैश। अभी एक जो तो कहावत दी गई मराठी में, इसको मुकम्मल करना है। नंबर 1 है करावी चाहड़ी, नंबर 2 है करावी निंदा, नंबर 3 है भरावी झोळी और नंबर 4 है वाजावी टाळी। तो फ्रेंड्स ज्याची खावी पोळी त्याची वाजावी टाळी, ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है सम्राट सिंह या नाटकाचे लेखक कौन, यानी कि सम्राट सिंह ये जो है तो एक नाटक है, उसकी मुसन्निफ कौन है, लेखक कौन है। नंबर 1 है वी वा शिरवाड़कर, नंबर 2 है राग गडकरी, नंबर 3 है प्र के अत्रे और नंबर 4 है रत्नाकर मतकरी। तो फ्रेंड्स सम्राट सिंह नाटकाचे लेखक जो है वो प्र के अत्रे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि सांध्या पर्वातील वैष्णवी या काव्य संग्रहाचे कवि कौन। अब ये सांध्या पर्वातील वैष्णवी ये जो तो एक नज़म कहा जाएगा उसको, क्योंकि नज़म की जो तो नज़म की जो तो शायर होते कवि से मुराद, तो यहाँ पर जो तो उसके कवि कौन है इस तरीके से। नंबर 1 है इंद्रजीत भालेराव, नंबर 2 है विट्ठल वाघ, नंबर 3 है सुरेश भट्ट और नंबर 4 है गिरीश। तो फ्रेंड्स इसके जो संध्या पर्वातील वैष्णवी इसके जो
कवि है वो है ग्रेस। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि संबोधनयुक्त शब्द रूप ओळखा। नंबर 1 देवी। संबोधनयुक्त मतलब जिसको जो है तो निदाई अल्फाज कहा जाएगा। देवतान्नो, नंबर 1 है देवी, नंबर 2 है देवतान्नो, नंबर 3 है देव और नंबर 4 है देवता। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 देवतान्नो। अगला सवाल है पंतप्रधान म्हणाले की युवकांनी उद्यमशील बनावे। वाक्प्रचार ओळखा। नंबर 1 है केवल वाक्य, नंबर 2 है संयुक्त वाक्य, नंबर 3 है मिश्र वाक्य और नंबर 4 है वाक्य रूपांतर। तो फ्रेंड्स ये जुमलों से रिलेटेड पूछा गया है, जैसे कि मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला। तो यहाँ पर पंतप्रधान म्हणाले की युवकांनी उद्यमशील बनावे, ये जो तो कौन सा वाक्य रहेगा? तो फ्रेंड्स ये मिश्र वाक्य रहेगा, मखलूत जुमला रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है भरधाव या शब्दातील उपसर्ग ओळखा। नंबर 1 है धाव, नंबर 2 है व, नंबर 3 है भ और नंबर 4 है भर। तो फ्रेंड्स उपसर्ग पहचानना है, लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 भर। अगला सवाल है आई वडील यांना पत्र लिहिताना कोणता अचूक मायना लिहावा। नंबर 1 है तीर्थस्वरूप, नंबर 2 है तीर्थरूप, नंबर 3 है तीर्थरूप और नंबर 4 है तीर्थस्वरूप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अचूक मायना जो है तो लिखना है, यानी कि जो गलत नहीं है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तीर्थरूप। अगला सवाल है कि मराठी वर्णमालेतील आहा यांना काय म्हणतात। जो 12 खड़ी में लास्ट में आते हैं अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ आहा, लास्ट में जो 2 जो तो यानी कि हर्फ आते हैं तो उसको क्या कहेंगे। नंबर 1 है 12 खड़ी, नंबर 2 है स्वरादि, नंबर 3 है व्यंजन और नंबर 4 है शब्द। तो फ्रेंड्स उसको स्वरादि कहते हैं जो लास्ट में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भास्कर या शब्दातील योग्य व अचूक लघु गुरुक्रम ओळखा। तो फ्रेंड्स भास्कर का जो लघु गुरुक्रम रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इस तरीके से ये जो तो गुरुक्रम होता है और ये जो तो लघु होता है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 भास्कर में इस तरीके से जो तो लघु गुरुक्रम रहेगा। अगला सवाल है कि एक उतारा दिया गया, यानी कि एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करने के बाद इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें दी गई है। दत्ताला अनेक गुरु होते याचा अर्थ असा की माणसाला शिकायचं असेल तर त्याला सर्वत्र गुरु आणि शिक्षक भेटत असतात। जिज्ञासूला पर्वतातून प्रवचन आणि निर्झरातून संगीत ऐकायला मिळतं असं पंडित नेहरूंनी सांगितलं आहे। परदेशी असताना असे अनेक मनी हाती लागले। या विश्वाच्या वाटेवरून तुम्ही एकदाच वाटचाल करणार आहात। करता येईल तितक्या लोकांना तुम्ही आनंदित करा। अशा आशयाची एक इंग्रजी कविता आहे। इटालियन माणूस 300 शब्दशः पालन करीत आहे। स्वतः आनंदी राहून इतरांना आनंदी करण्याचा तो प्रयत्न करतो। सुखद जीवन ला दोल्चे व्हिता हा त्यांचा एक राष्ट्रीय मंत्रच झाला आहे। गोव्यात या वृत्तीला सुशेगाद म्हणतात। पोर्तुगीजांच्या दीर्घ सहवासामुळे गोवेकरांना मिळालेला तो वारस असावा। नंबर यहाँ पर जो तो क्वेश्चन दिया गया है कि दत्ताला अनेक गुरु भेटण्याचे कारण कोणते। नंबर 1 है शिकण्याची आवड, नंबर 2 है आनंदी वृत्ती, नंबर 3 है प्रवचनाची आवड और नंबर 4 है संगीताची आवड। तो फ्रेंड्स शिकण्याची आवड ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पैराग्राफ में दिया गया है दत्ताला जो तो अनेक गुरु होते याचा अर्थ असा की माणसाला शिकायचं असेल। उसके बाद है गोवेकरांना पोर्तुगीजांकडून कोणता वारस प्राप्त झाला। नंबर 1 कविता, नंबर 2 संगीत, नंबर 3 सुशेगाद और नंबर 4 प्रवचन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर जो तो
के राष्ट्र यहाँ पर पोर्तुगीजांच्या दीर्घ सहवासामुळे गोवेकरांना मिळालेले हे वारस असावा. तो कोणचा वारस? क्या गोवेत या वृत्तीला सुशिगात म्हणतात. ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटालियनाचा राष्ट्रीय मंत्री कोणता, मंत्र कोणता. नंबर 1 पर्वतातून प्रवचन ऐकणे. नंबर 2 निर्झरातून संगीत ऐकणे. नंबर 3 कवितांचे वाचन करणे. और नंबर 4 ला दोल्चे व्हिता. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, ला दोल्चे व्हिता. यहाँ पर जो तो आंसर दिया गया कि सुखद जीवन ला दोल्चे व्हिता हा यांचा एक राष्ट्रीय मंत्र झाला आहे. और ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि नफ्सियात जिसे कहते हैं. तो सबसे पहले सवाल है कि 61 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से नमो ग्रोथ से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है, यानी कि ग्रोथ से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा. तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 है नमो की नौयत गैर मुतय्यन होती है. नमो ग्रोथ को कहते हैं. एक होता है नमो और एक होता है तरक्की यानी कि डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है. नंबर 2 है नमो विरासती होती है. यहाँ पर कौन सा बयान मुनासिब है बतलाना है. नंबर 3 है ऐसा नहीं है कि इस्तिक़राए हमल के दौरान क्रोमोज़ोम की तरतीब के लिहाज से नमो होंगी. और नंबर 4 है क्रोमोज़ोम की मदद से तैयार होने वाली हयाती साख्त पर नमो जब्त नहीं रखती. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, नमो विरासती होती है. यानी कि जो ग्रोथ होती है फ्रेंड्स वो विरासती होती है, जेनेटिकली होती है. उसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि सेकेंड वाला क्वेश्चन रहेगा हमारा. दर्ज झेल में से अहद तुफुलियत की हरकती महारतों की नशोनुमा की कौन सी खसूसियत मुनासिब नहीं है. नंबर 1 नवजायदा बच्चा के जज्बात नहीं होते. नंबर 2 बच्चे के बर्ताव पर उसके वालिदैन के बर्ताव का असर होता है. नंबर 3 बच्चों की हरकत नशोनुमा पैर से सर की जानिब होती है. और नंबर 4 बच्चों की क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत तेज़ होती है. तो फ्रेंड्स यहाँ पर अहद तुफुलियत यानी कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी हरकती महारतों की जो नशोनुमा होती है उन नशोनुमा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है. यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है. तो फ्रेंड्स कौन सी खसूसियत मुनासिब नहीं है, यानी कि निगेटिव टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो यहाँ पर लिहाजा नवजायद जो बच्चा रहेगा उसकी जज्बात यानी कि उसके जो जज्बात होते हैं वो नहीं होते, यानी कि उसको जज्बात ही नहीं होता है वो. नेक्स्ट है ये करेक्ट रहेगा. उसके बाद इस अगला यानी कि ऑप्शन है बच्चे के बर्ताव पर उसके वालिदैन के बर्ताव का असर होता है. ये बिल्कुल दुरुस्त है. उसके बाद है बच्चों की हरकती नशोनुमा पैर से सर की जानिब होती है. तो फ्रेंड्स ये वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि सर से पैर की जानिब जो है तो नशोनुमा होती है, ना कि पैर से सर की जानिब. यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉडल दो चीज़ें होती है. सेफेलोकॉडल मीन्स सर से पैर की जानिब जो है तो नशोनुमा होना, ग्रोथ होना, इस तरीके से. उसके बाद है नंबर 4 के बच्चों की क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत तेज़ होती है. ये भी दुरुस्त है. बच्चों की जो क़ुव्वत हाफ़िज़ा होती है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है. तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यही जो है तो नामुनासिब खसूसियत है. अगला सवाल है दर्ज झेल में से एहसास से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब नहीं है. ये भी नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है. नंबर 1 एहसास से मुराद खारजी मुहर्रिक मोहिज का इब्तदाई नौइयत का ज़हनी अमल. नंबर 2 एहसास से मुराद खारजी मुहर्रिक की सिर्फ आगही. नंबर 3 एहसास से मुराद खारजी मुहर्रिक की मालूमात. और नंबर 4 खारजी मुहर्रिक के बगैर एहसास मुमकिन नहीं. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 एहसास से मुराद खारजी मुहर्रिक की मालूमात होना. तो यहाँ पर जो है तो ये मुनासिब नहीं रहेगा और ये आपका राइट आंसर रहेगा. अगला सवाल है कि हमें होने वाले इदराक शक्ल और पस मंज़र इस नौइयत के होते हैं. यानी कि जो हमें होने वाला इदराक है वो शक्ल पस मंज़र इस नौइयत के यानी कि कौन सी नौइयत के होते हैं. नंबर 1 है दर्ज झेल में से कौन सा बयान गेस्टॉल्ट के इस नज़रिए का हामी नहीं है. ये भी नेगेटिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया है. नंबर 1 है एहसास की तफहीम के लिए शक्ल और पस मंज़र ये दोनों नुकात मद्देनज़र रखने पड़ते हैं. नंबर 2 किसी भी शय के लिए राय पेश करते वक्त सिर्फ
उसी शय का पस मंज़र मद्देनज़र रखना ज़रूरी नहीं है। नंबर 3, शक्ल व पस मंज़र में तब्दीली हो सकती है। और नंबर 4, ये तब्दीली तजुर्बा से गुज़रने वाले शख्स पर और नशे की नौइयत पर होती है। नशे की नौइयत पर मुनहसिर होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, किसी भी शय के लिए राय पेश करते वक्त सिर्फ उसी शय का पस मंज़र मद्देनज़र रखना ज़रूरी नहीं है, जबकि ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीकी शय मद्दे मुकाबिल ना होने पर भी उस शय की तस्वीर शऊर में बनने से मुराद मुतखय्यला यानी कि तशबिया है। मुतखय्यला से मुताल्लिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? ये भी नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में नेगेटिव टाइप के ही पूछे जाते हैं। नंबर 1 है, मुतखय्यला साजी के लिए साबिक़ा तजुर्बा ज़रूरी है। नंबर 2, मुतखय्यला मसावी शिद्दत से तैयार होते हैं। नंबर 3, वक्त के साथ तशबीहात धुंधली हो जाती है। और नंबर 4, हिस्से आज़ा के ज़रिए हासिल शुदा एहसासात से तशबीहा यानी कि मुतखय्यला मुंसलिक होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि मुतखय्यला मसावी शिद्दत से तैयार होते। तो फ्रेंड्स, ये मसावी शिद्दत से तैयार नहीं होते, ये मुख्तलिफ शिद्दत जो है तो इसमें अलग अलग शिद्दतें होती हैं, अलग अलग तरीके से जो है तो मुतखय्यला तैयार होते हैं। मुतखय्यला से मुराद ख्याल होता है यानी कि सोच ख्याल तसव्वुर, ये सोचने में, ये समझने में एक जो है तो हमको समझ में आता है, बट ये एक दूसरे से जुदा जुदा है, अलग अलग है, मुख्तलिफ है। अगला सवाल है, ताश के पत्तों से घर बंगला बनाना हवा महल तैयार करना परियों और भूत प्रेत की कहानियों का शुमार तख़य्युल के किस किस्म में होता है? नंबर 1, जमालियाती तख़य्युल। नंबर 2, लामहदूद तख़य्युल। नंबर 3, अमलियती तख़य्युल। और नंबर 4, इआदी तख़य्युल। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये तख़य्युल यानी कि ख़यालात पर मबनी ही दिया गया है। तो ये जो तख़य्युल है, ये जो ख़यालात होते इस तरीके से कि ताश के पत्तों का घर बनाना, हवा में महल तैयार करना, परियों की कहानी वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, ये लामहदूद तख़य्युल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबिक़ा तजुर्बात के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद गौर व फ़िक्र है। गौर व फ़िक्र की ये तारीफ़ किस ने पेश की? नंबर 1, स्टर्न। नंबर 2, स्टाउट। नंबर 3, J.S. रॉस। और नंबर 4, नॉर्मन एलमन। तो फ्रेंड्स, गौर व फ़िक्र की जो ये तारीफ़ है ये नॉर्मन एलमन ने पेश की है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान अमल गौर व फ़िक्र की तालीमी अहमियत वाज़े नहीं करता है? नंबर 1, इत्तेफ़ाक़ इंसाफ से वाक़यात और उनकी वजूहात को मरबूत ना किया जाए। नंबर 2, तस्वीर की तश्कील करते वक्त मालूम से नामालूम की तरफ और मुजर्रिद से गैर मुजर्रिद की तरफ उन तालीमी उसूलों का इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी है। नंबर 3, साइंस के मुशाहिदात, इल्म हिंसा के मसले, तारीख़ के वाक़यात, मुख्तलिफ़ ममालिक के जोग्राफियाई हालात का मुताला करते वक्त तलबा से तनकीदी लिहाज से नताइज अक्स करवाया जाए। और नंबर 4, ये देखा जाए कि जिन उमूर की बिना पर नतीजा अक्स करवाया गया है वो उमूर काफ़ी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, कौन सा बयान अमल गौर व फ़िक्र की तालीम अहमियत को वाज़े नहीं करता है? यानी कि गौर व फ़िक्र जिसमें जो है तो नहीं होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा सोच पर मबनी क्वेश्चन है कि कौन से क्वेश्चन पर गौर व फ़िक्र किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इत्तेफ़ाक़ इंसाफ से वाक़यात और उनकी वजूहात को मरबूत ना किया जाए, तो ये भी यानी कि तालीम अहमियत वाज़े नहीं करता है। इस तरीके से अमल गौर व फ़िक्र की तालीम अहमियत को वाज़े नहीं करता है। तो यहाँ पर इत्तेफ़ाक़ इंसाफ से वाक़यात और उनके वजूहात को मरबूत ना किया जाए, ये दुरुस्त है। उसके बाद तस्वीर की तश्कील करते वक्त मालूम से नामालूम की तरफ और मुजर्रिद से गैर मुजर्रिद की तरफ इन तालीमी उसूलों का इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी है, जबकि ज़रूरी होता है। तो ये जो है तो रॉन्ग रहेगा, यानी कि ये तालीमी अहमियत को वाज़े नहीं करता है, जबकि यहाँ पर जो तो क्या होना चाहिए था, तालीमी उसूलों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और बकिया जो 2 है, साइंस के मुशाहिदात वगैरह, और ये देखा जाए कि जिन उमूर की बिना पर नतीजा अक्स करवाए गए हैं वो उमूर काफ़ी है या नहीं। तो ये 3 ऑप्शन राइट रहेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है,
गिलफोर्ड के पेश करदा जहानत के 120 अज्जा की जमात बंदी, यानी कि 120 अज्जा की उन्होंने जमात बंदी की गिलफोर्ड ने। तो जमात बंदी 3 इकाइयों में की गई है। इनमें से अमल उस इकाई में दर्ज झेल में से कौन सा जुज़ शामिल नहीं है? नंबर 1 वक़ूफ़, नंबर 2 हाफिज़ा, नंबर 3 क़द्र पैमाइश और नंबर 4 तरीक़े। तो फ्रेंड्स उसमें तरीक़े शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि गैसल ने नशोनमा की तस्वीर पेश करते वक्त डैश डैश पर जोर दिया है। नंबर 1 खुसूसियत पर, नंबर 2 पुख्तगी या बालिदगी पर, नंबर 3 आमोजिश पर और नंबर 4 असर और नतीजे पर। तो फ्रेंड्स गैसल ने नशोनमा की तस्वीर पेश करते वक्त लिहाजा खुसूसियात पर ज़्यादा जोर दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स पर उसने ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश ये रस्मी तरीक़े तदरीस है। नंबर 1 हिदायती नज़रिया, नंबर 2 ब्रूनर का नज़रिया, नंबर 3 सखरात का नज़रिया और नंबर 4 तदरीस का इक़्तिदारी नज़रिया। तो फ्रेंड्स कौन सा नज़रिया रस्मी तरीक़े तदरीस है? यहाँ पर लिहाजा हिदायती नज़रिया जो है ये रस्मी तरीक़े तदरीस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि तदरीस के इक़्तिदारी नज़रियात के ग्रोह से तदरीस के वक़ूफ़ी नज़रिए के बानी डैश डैश हैं, यानी कि कौन जो है तो वक़ूफ़ी नज़रिए के बानी है? नंबर 1 है जॉन डुई, नंबर 2 है N.L. गेज और नंबर 3 है सखरात और लास्ट है हर्बर्ट। तो फ्रेंड्स इक़्तिदारी नज़रियात के ग्रोह से तदरीस के वक़ूफ़ी नज़रिए की जो बानी है वो है N.L. गेज। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल अवामिल शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं, उनमें से डैश डैश ये नफसी समाजी आमिल है। नंबर 1 जिस्मानी कमज़ोरी, नंबर 2 है तहज़ीब, नंबर 3 है विरासत और नंबर 4 है जिस्म की साख्त। तो फ्रेंड्स कौन सा जो है तो नफसी समाजी आमिल रहेगा? तो यहाँ पर जो तो तहज़ीब जो है वो नफसी समाजी आमिल है। बकिया जो 3 यहाँ पर बतलाए गए ये जिस्मानी यानी कि ताल्लुक़ से, विरासती ताल्लुक़ से जो तो ताल्लुक़ रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसानी नशोनुमा की किसी भी पहलू पर गौर फिक्र करते वक्त मुअल्लिम को विरासत और माहौल यानी कि इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों अज्जा के बारे में सोचना पड़ता है। दर्ज झेल में से दर्ज वाला बयान की हिमायत करने वाला बयानात कौन से हैं? यानी कि ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ऊपर वाला, इसके अकॉर्डिंग जो नीचे मुतबादिला दिए गए हैं तो इसकी हिमायत करते हैं, यानी कौन कौन से जो है तो ऑप्शंस इसकी हिमायत करेंगे इस तरीके से पूछा गया है। नंबर 1 अलीफ है कि मदरसे में मुख्तलिफ माहौल से आने वाले तलबा की मख्फी क़ुव्वतों की नशोनुमा के लिए मुनासिब माहौल मुहैया करना, ये भी दुरुस्त रहेगा। अगला सवाल है कि हर किसी की यानी कि विरासत और माहौल मीन्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पर जो तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला अलीफ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है बे, हर किसी की फितरी जिबिल्लत और सलाहियत के लिहाज से मज़ामीन मुहैया कराने के लिए, ये भी दुरुस्त रहेगा। अगला सवाल है गरीब और पसमानदा बच्चों को मुनासिब माहौल मुहैया करवा के उनकी तरक्की के लिए, ये भी करेक्ट रहेगा। अगला जो तो ऑप्शन है दौरान तदरीस मुअल्लिम को तलबा की ज़हनी हुदूद समझते हुए मुनासिब तरीक़े तदरीस का इंतखाब करने के लिए, तो ये भी करेक्ट रहेगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला सवाल है वो अमल जिसमें फ़ाइल यानी सब्जेक्ट को बर्ताव की मुकम्मल आज़ादी नहीं होती और मुकम्मल बंदिश या पाबंदी भी नहीं होती, बंदिश और पाबंदी भी नहीं होती और लेकिन महदूद आज़ादी होती है। फ़ाइल को बर्ताव से मुताल्लिक 3-4 मुतबादिल दिए जाते हैं, उसे डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 है वसीलती मशरूतियत इल्तिज़ाम, नंबर 2 है हुर्की मशरूतियत, नंबर 3 है क्लासिकी मशरूतियत और नंबर 4 है वक्ती मशरूतियत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हुर्की मशरूतियत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76 है अफराद या जानवरों के बर्ताव को मखसूस शक्ल देने के लिए और उस मखसूस बर्ताव को मखसूस इनाम देकर मुतवक्किल बर्ताव मुताल्लिम से करवाने के लिए डैश डैश तरीक़ा तदरीस मुफीद साबित होता है। मुताल्लिम से मुराद तालिब इल्म होता है, ये आप बात ज़हन में रखें। फर्स्ट है नज़रियाती तलक़ीन, सेकेंड है हिदायती, थर्ड है तरबियती और लास्ट है मशरूती। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तरबियती। अगला सवाल है जिस्म से खारिज होने वाली 4 रुतूबतों के लिहाज से शख्सियत की अक़साम
बलगमी, सफरावी, दमवी, माली खोलिया डायडश ने पेश किए। नंबर 1 है विलियम एच शेल्डन, नंबर 2 है कार्लिंग, नंबर 3 है क्रेशमर और नंबर 4 है हिपोक्रेट्स। तो फ्रेंड्स हिपोक्रेट्स ने जो है तो जिस्म के खारिज होने वाली 4 रुतबतों के लिहाज से यानी कि नज़रिया पेश किया है, उसके अक़साम जो तो पेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्तिसाबी मज़ामीन का तज्ज़िया करना और उसके उसूल को समझना, मुख्तलिफ़ मज़ामीन के आमोज़िश के दौरान उसके अज्ज़ा, ज़ाब्ते और क़वानीन का मुताला करके हकीकतन इस्तेमाल करते हुए उसका ख़ुलासा या ज़ाब्ता अग़्ज़ करना, ये आमोज़िशी मुंतकली का डैश डैश नज़रिया है। यानी कि कौन सा नज़रिया है? नंबर 1 है नज़रिया तामीम, नंबर 2 है दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते का नज़रिया, नंबर 3 है यकसा अज्ज़ा का नज़रिया और नंबर 4 है वेगली का नज़रिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नज़रिया तामीम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल तहरीक के दौर यानी कि चक्कर की मुनासिब तरतीब ज़ाहिर करता है? नंबर 1 कोशिश, ज़रूरत, बेचैनी, तस्कीन, तवाज़ुन रखना, नंबर 2 बेचैनी, कोशिश, ज़रूरत, तवाज़ुन रखना और तस्कीन, नंबर 3 है ज़रूरत, बेचैनी, कोशिश, तवाज़ुन रखना और तस्कीन और नंबर 4 है बेचैनी, ज़रूरत, कोशिश, तवाज़ुन रखना और तस्कीन। तो कौन से जो है तो मुतबादिल तहरीक के दौर के चक्कर के मुनासिब तरतीब को ज़ाहिर करता है? तो फ्रेंड्स तहरीक के दौर का जो मुनासिब तरतीब है कुछ इस तरीके से है, ज़रूरत, उसके बाद है बेचैनी, उसके बाद है कोशिश, उसके बाद तवाज़ुन रखना और तस्कीन यानी कि नीड, ज़रूरत यानी कि नीड। तो इस तरीके से यानी कि वो चक्कर होता है उसका। यहाँ पर जो तो इंग्लिश में दिया गया है नीड, उसके बाद है रेस्टलेसनेस, अटेम्प्ट, कीपिंग बैलेंस एंड सेटिस्फैक्शन, ये वाला जो है तो उसका ऑप्शन रहेगा। उसके बाद जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्वी और मेयर के पेश करदा जज्बाती जहानत के खुद आगही जुज़ में दर्ज झेल में से कौन सा झेली जुज़ शामिल नहीं है? नंबर 1 है ज़ाती ज़ब्त, नंबर 2 है बिल्कुल दुरुस्त ज़ाती जायज़ा, नंबर 3 है खुद एतमादी और नंबर 4 है जज्बाती बेदारी। तो फ्रेंड्स सॉल्वी एंड मेयर ने जो जज्बाती जहानत का नज़रिया पेश किया है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा जुज़ उसमें उसने शामिल उन्होंने किया नहीं है, लिहाजा ज़ाती ज़ब्त उन्होंने जो है तो उसमें इंक्लूड नहीं किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। बकिया जो 3 ऑप्शन है वो उनके जज्बाती जहानत के नज़रिए में शामिल है। अगला सवाल है ज़हनी कशाकश कम करने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल मुफीद नहीं है? नंबर 1 है कशाकश की वजूहात से दूर रहना, नंबर 2 है कशाकश की सही वजूहात तलाश करना, नंबर 3 है एहतराज़ी उमूर गुरैज़ शुदा के बारे में सोचना और नंबर 4 है बुज़ुर्गों से राय मशवरा करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 एहतराज़ी उमूर गुरैज़ शुदा के बारे में सोचना। अगला सवाल है मखसूस अगराज़ रखने वाले मुतालिम यानी कि बच्चे मुतालिम मीन्स स्टूडेंट्स तालिब इल्म, ठीक है। मखसूस अगराज़ रखने वाले मुतालिम के लिए दर्ज झेल में से कौन सी बात मुनासिब है? नंबर 1 उन तलबा का बर्ताव आम सा होता है, नंबर 2 उन तलबा के लिए निसाबी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ ना हो, नंबर 3 उन तलबा को आम राइज तालीमी निज़ाम में शामिल नहीं किया जा सकता और नंबर 4 उन तलबा के लिए आज़ादाना मुख्तलिफ निसाब तालीम तश्कील दिया जाए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट उन तलबा के लिए आज़ादाना मुख्तलिफ निसाब तालीम तश्कील दिया जाए। अगला सवाल है क़ुव्वत मास्का अलग अलग सतहों पर पाई जाती है, इसके लिए दर्ज झेल जोड़ियों को जोड़ने वाला मुनासिब मुतबादिल कौन सा है? वकूफ़ी सतह, झेली सतह, झेली वकूफ़ी सतह और गैर वकूफ़ी सतह, इस तरीके से 3 सतह उसकी दी गई हैं क़ुव्वत मास्का से रिलेटेड। अब कौन सी वकूफ़ी सतह में जो तो कौन सा ऑप्शन आएगा, इस तरीके से जो है तो ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर अलिफ है, अलिफ का तीसरा रहेगा। डायरेक्टली हम आंसर देखेंगे वक्त को मद्देनज़र रखते हुए। वकूफ़ी सतह हैं, कुछ बातें फ़ौरन याद आ जाती हैं। उसके बाद झेली वकूफ़ी सतह, इसमें कुछ बातें थोड़ी सी कोशिश से याद आ जाती है और लास्ट है गैर वकूफ़ी सतह, कुछ बातें बड़ी मुश्किल से याद आती हैं। तो इस तरीके से क़ुव्वत मास्का से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है जो क्वेश्चंस
उर्दू में है वही क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। जब किसी यूनिट का उसके मवाद की बाहमी रब्त इल्लत व मामूल रब्त वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए मुताला किया जाता है और कुछ दिनों बाद उसे याद करने का मौका आए तो उसे डैश डैश हाफिज़ा कहते हैं। नंबर 1 है रटाए हाफिज़ा, नंबर 2 है अक़ली हाफिज़ा यानी कि मुंतक़ी हाफिज़ा, नंबर 3 है फ़ौरी हाफिज़ा और नंबर 4 है दूर बईद हाफिज़ा। तो फ्रेंड्स उसको कौन सा हाफिज़ा कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कोई मवाद अगर से किसी यूनिट के बारे में पढ़ा है, रीड किया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ दिनों बाद अगर से उसको याद करने का मौका आए तो उसे कौन सा हाफिज़ा कहेंगे, तो उसको जो है अक़ली हाफिज़ा कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा, मुंतक़ी हाफिज़ा। अगला सवाल है कि ज़ाती तालीम, आज़ादी, ताउन ये दर्ज झेल में से किस जदीद तरीक़े तालीम के बुनियादी उसूल हैं। नंबर 1 है विनेटका का तरीका, नंबर 2 है डाल्टन का तरीका, नंबर 3 है प्रोजेक्ट का तरीका और नंबर 4 है गिरी का मंसूबा। तो फ्रेंड्स ये जो तरीका रहेगा ये डाल्टन का तरीका रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी अजीम मशहूर बावकार शख्स की सोहबत में रहकर उससे अपने करीबी ताल्लुकात या उससे अपना ताल्लुक रिश्ता ज़ाहिर करके अपनी खामियों की पर्दापोशी करते हुए अपना वक़ार बढ़ाने की जब कोशिश की जाती है तो उसे डैश डैश किस्म का दिफाई निज़ाम कहते हैं। नंबर 1 है तलाफ़ी, नंबर 2 है बेमहमूली, नंबर 3 है ख़ुद ताज़ीरी और नंबर 4 है शनाख्त तमस्सुल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट शनाख्त यानी कि तमस्सुल। अगला सवाल है नए तजुर्बात मुतमासिल और ख़ुर्ब वगैरह उसूलों की वजह से पुराने तजुर्बात से जुड़कर जंजीर तैयार होती है। ऐसी राय पेश करते हुए किस माहिर नफ्सियात ने एतलाफ़ियत पर मबनी इस्तिदसराकी यानी कि ताल्लुक़ी नज़रिया पेश किया। नंबर 1 है जॉन लॉक, नंबर 2 है जॉन हरियार्ट, नंबर 3 है थॉर्नडाइक और नंबर 4 है स्किनर। तो फ्रेंड्स ये जो नज़रिया ये जॉन हरियार्ट ने पेश किया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने साइंस के मजमून की तदरीस के लिए और तलबा की मंतकी सोच को बढ़ावा देने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा तरीक़ा ढूंढ निकाला। नंबर 1 है बहस व मुबाहिसे का तरीका, नंबर 2 है सिम्पोजियम यानी कि मुज़ाकरे का तरीका, नंबर 3 है ख़ुद तहकीकी तरीका और नंबर 4 है लेक्चर का तरीका। तो फ्रेंड्स उन्होंने ख़ुद तहकीकी तरीका जो है तो ढूंढ निकाला यानी कि खुद से फाइंड करना चीज़ों को। अगला सवाल है स्किनर के मुताबिक बच्चों की आमोजिश कम होने की वजह कमक की कमी यानी कि अदम तक़वियत है। इस ज़िम्न में दर्ज झेल में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। नंबर 1 कमक ना होने की वजह से हिम्मत अफजाई की कमी है, नंबर 2 है हर तालिब इल्म के आमोजिशी सलाहियत मसावी दर्जा और सतही होना, नंबर 3 है आमोजिशी यूनिट में इयादा की कमी और नंबर 4 है इनफरादी आमोजिशी तरीके की सहूलत फराहम करने से कमक यानी कि रीइंफ्रेसमेंट अच्छी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हर तालिब इल्म की आमोजिशी सलाहियत मसावी दर्जे और सतह की होना। तो इस तरीके से नहीं होता है। हर तालिब इल्म की जो आमोजिश होती है यानी कि जो सीखता है वो स्कूल में आकर के वो उसकी मुख्तलिफ जो तो सतह होती है। हर तालिब इल्म अपने अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग और वो कौन से माहौल से आता है वो भी जो है तो इम्पोर्टेंट होता है। अगर से अमीर घराने का बच्चा है तो उसको जल्दी जो तो समझ में आता है और अगर से कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, देहात से बिलोंग करता है तो उसको लेट चीज़ें समझ में आती है। ऐसा अक्सर होता है। तो फ्रेंड्स ये माहौल यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है दर्ज झेल 2 सुतूनों की मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर जो तो सुतून दिए गए अलीफ और बे। नंबर 1 है पेडागोजी, नंबर 2 है एंड्रोगोजी, नंबर 3 है ह्यूटोगोजी। तो पेडागोजी से मुराद क्या है। तो फ्रेंड्स पेडागोजी से जो मुराद है लिहाजा वो मौलिम मवाद मतन करते हैं। एंड्रोगोजी से मुराद क्या है। तो फ्रेंड्स इससे मुराद है मौलिम और तलबा मवाद का तायुन करते हैं
और हीटोगोजी से मुराद तलबा मवाद मुतयन करते हैं। तो ये 3 तरीके से जो तो यहाँ पर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसको आपने याद भी रखना है, अगर से आने वाले यानी कि जो एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट, अगर से उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा कर जो तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिपीटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे जो तो आते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपका अगर से इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस जितने भी हमने क्वेश्चन लिए उसी टाइप के अगर से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए आसानी रहेंगी। बाद 91 से आपका सोशल साइंस स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। तो जोड़ियों पर मबनी 2-3 क्वेश्चन आपको अक्सर जो तो पूछे जाते हैं, लिहाजा आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते। तो आपको ये समझते हुए जो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे है। अलिफ में है चरक, कालिदास और जीवक। उसके बाद है बिंबसार, कनिष्क और प्रोरसेन। तो फ्रेंड्स ये राजा महाराजाओं के जो अदवार को हो गुजरे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा यहाँ पर जो है चरक ये कनिष्क साम्राज्य के मुतालिक है, चरक से रिलेटेड। उसके बाद कालिदास जो था, कालिदास ये जो है तो प्रवरसेन से रिलेटेड है, और जीवक जो है वो बिंबसार। तो इस तरीके से इसकी जोड़ियाँ रहेंगी। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहेगा, हम डायरेक्टली आंसर देखेंगे यहाँ पर, तो वो ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा, थर्ड रहेगा। अलिफ का दूसरा, बे का तीसरा और जीम का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है ओंती मालवा मध्य प्रदेश और अशमक क्वेश्चन मार्क, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है तो ओंती है, तो अशमक ये कौन से स्टेट में, इस तरीके से ये टाइप वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिहार, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और लास्ट ऑप्शन है गुजरात। तो फ्रेंड्स अशमक जो है ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है चैतन्य महाप्रभु शंकरदेव सूरदास ने डैश डैश की अहमियत बताई। नंबर 1 कृष्ण भक्ति की, नंबर 2 साम भक्ति की, नंबर 3 शिव भक्ति की और नंबर 4 विट्ठल भक्ति की। तो फ्रेंड्स चैतन्य महाप्रभु शंकरदेव सूरदास ने कृष्ण भक्ति की जो है तो अहमियत बतलाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज ने कान्होजी जयदे को वो इलाज मुआवजा में कोई भी लापरवाही ना करे ऐसा कहा, ये डैश डैश खासियत की मिसाल है। नंबर 1 रियाया परवरी, नंबर 2 तंजीमी सलाहियत, नंबर 3 रवादाराना पॉलिसी और नंबर 4 आज़ाद तहरीक। तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज ने कान्होजी जयदे को ये जो जुमला कहा है कि इलाज मुआवजा में कोई लापरवाही ना करे ऐसा कहा है, लिहाजा ये किस की मिसाल है, किस खासियत की मिसाल है? तो फ्रेंड्स ये तंजीमी सलाहियत, ये जो खासियत है इसकी मिसाल है, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने जसवंत सिंह के कमसिन बेटे अजीत सिंह को तख्त पर बिठाया, और सेकेंड वाला ऑप्शन है कि उसकी मुखालिफत का सामना करने के लिए औरंगज़ेब ने शहज़ादा अकबर को मारवाड़ रवाना किया। दर्जा वाला तज़किरा किस से मुंसलिक है, यानी ये जो तज़किरा है, ये जो पॉइंट्स है, ये किस से रिलेटेड है? नंबर 1 है दुर्गादास राठौड़, नंबर 2 है अली वर्दी खान, नंबर 3 है बंदा बैरागी और नंबर 4 है अहमद शाह अब्दाली। तो फ्रेंड्स ये जो है तो दुर्गादास राठौड़ इससे रिलेटेड है, इससे मुंसलिक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज के ऊपर आपको तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वराज का कयाम, अष्टप्रधान मंडल, ऐसे जो तो क्वेश्चन आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसान बंदिशों से आज़ाद पैदा होता है, वो समाज के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए खुद पर पाबंदियां आयद कर लेता है। उन पाबंदियों पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत तश्कील दी जाती है। ये पाबंदियां खुदा की तरफ से नहीं
खुदा की तरफ से नहीं होती बल्कि समाजी मुआहदे के तहत आयद होती है। ये मुआहदा डैश डैश ने पेश किया। नंबर 1 वॉल्टर, नंबर 2 मॉन्टिस्को, नंबर 3 रूसो और नंबर 4 थॉमस जेफरसन। तो फ्रेंड्स ये जो मुआहदा है ये रूसो एक माहिर नफ्सियात कहेंगे, इसको माहिर तारीखदा कहेंगे, तो उन्होंने कहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी से कब्ल, यानी कि आज़ादी से पहले, कब्ल का मतलब होता है पहले, आज़ादी से कब्ल भारतीय सनअतकार बड़ी तादाद में तरक्की ना कर सके क्योंकि, तो यहाँ पर डैश डैश है, क्यों ना कर सके। अलिफ है अंग्रेज़ी हुकूमत का ताउन नहीं था, बे है भारतीय सनअतकारों को इंतज़ामी उमूर का तजुर्बा नहीं था, जीम है कारखाने शुरू करने के लिए भारतीय सनअतकारों के पास सरमाया नहीं था। तो फ्रेंड्स ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। लिहाजा आज़ादी से पहले भारतीय सनअतकार बड़ी तादाद में तरक्की इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनके पास अंग्रेज़ी हुकूमत का ताउन नहीं था। उसके बाद जो है तो भारतीय सनअतकारों को इंतज़ामी उमूर का तजुर्बा नहीं था और कारखाने शुरू करने के लिए भारतीय सनअतकारों के पास सरमाया नहीं था, यानी कि अमाउंट नहीं था। तो ये तीनों भी ऑप्शंस करेक्ट रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर लास्ट आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने डैश डैश में देवदासी रस्म के खिलाफ जलसा मुनक्किद किया। नंबर 1 पूना में, नंबर 2 मुंबई में, नंबर 3 सतारा में और नंबर 4 कोल्हापुर में। तो फ्रेंड्स महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने मुंबई में देवदासी रस्म के खिलाफ जलसा मुनक्किद किया, मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदनगर के करीब भातोड़ी की मशहूर लड़ाई किसके दरमियान हुई, यानी कि अहमदनगर, ये जो ज़िला अहमदनगर है, लिहाजा वहाँ पर उसके करीब में एक गांव है जिसका नाम है भातोड़ी गांव, लिहाजा वहाँ पर किसके दरमियान लड़ाई हुई। नंबर 1 है मुग़ल और आदिल शाह, नंबर 2 है मुग़ल और निज़ाम शाह, नंबर 3 है निज़ाम शाह और आदिल शाह और नंबर 4 है मुग़ल और मराठे। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो है मुग़ल और निज़ाम शाह ये दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। भातोड़ी की मशहूर लड़ाई जो है तो मुग़ल और निज़ाम शाह इन दोनों के दरमियान हुई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस रत्नाकर कीमियाई अशिया और धात, उसके बाद है पंच सिद्धांतिका, तो ये किससे रिलेटेड है। नंबर 1 है रियाजी, नंबर 2 है आयुर्वेद, नंबर 3 है फल्कियात और नंबर 4 है संस्कृत कवायद। तो फ्रेंड्स ये जो है तो फल्कियात से रिलेटेड है, पंच सिद्धांतिका। जैसे कि रस रत्नाकर ये कीमियाई अशिया और धात से रिलेटेड है, उसी तरीके से पंच सिद्धांतिका जो है ये फल्कियात से मुताल्लिक है। अगला सवाल है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनासिब जोड़ियाँ लगाए। ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे दिया गया है। जॉन मार्शल, डॉक्टर दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी और FW लेबी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कार्बन 14 तरीकों का मौजूद, हड़प्पा की खुदाई, बरतानवी दौरे हुकूमत में आसार क़दीमा का अफसर और मोहनजोदाड़ो में खुदाई। तो ये कुछ तारीखदा के नाम दिए गए हैं और कौन सा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जॉन मार्शल है, अलिफ जॉन मार्शल, ये बरतानवी दौरे हुकूमत में आसार क़दीमा का अफसर था। उसके बाद डॉक्टर दयाराम साहनी जो है, लिहाजा ये हड़प्पा की खुदाई इन्होंने की। राखाल दास बनर्जी ये जो है एक सेकेंड, तो फ्रेंड्स राखाल दास बनर्जी जो है तो ये मोहनजोदाड़ो में खुदाई इन्होंने की है। और उसके बाद है FW लेबी, लिहाजा ये कार्बन 14 तरीकों का मौजूद, यानी कि कार्बन 14 तरीकों का मौजूद जो है तो FW लेबी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा। इसको आप खुद से मैच कर सकते हो, तो ये आपको जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है
अलिफ लैला की मशहूर दास्तान अरेबियन नाइट्स में डैश डैश को मरकज़ी किरदार के तौर पर शोहरत मिली। नंबर 1 हारून रशीद, नंबर 2 अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 3 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नंबर 4 हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो फ्रेंड्स, अलिफ लैला की मशहूर दास्तान यानी कि अरेबियन नाइट्स में डैश डैश को मरकज़ी किरदार के तौर पर शोहरत मिली। किसको जो है तो मरकज़ी किरदार के तौर पर शोहरत मिली? तो फ्रेंड्स, हारून रशीद एक बादशाह हो गुजरे, लिहाजा इनको वहाँ पर जो तो शोहरत मिली, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोह से ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़ पहचानिए। दांते, पटेरार्क, मेकाओली और थाम्समोर। तो फ्रेंड्स, ये ग्रोह से कौन सा जो है तो ताल्लुक़ नहीं रखता है, इस तरीके से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर 1 है दांते, नंबर 2 है पेट्रेरिक, नंबर 3 है मैकेवेली और नंबर 4 है थाम्समोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लास्ट थाम्समोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जापानी सनती ख़ानदानों को डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 मियाजी, नंबर 2 जेनेरू, नंबर 3 ज़ाइबिट्सो और नंबर 4 शोगन। तो फ्रेंड्स, इनको ज़ाइबिट्सो कहते हैं। जो जापानी ख़ानदानों को सनती ख़ानदान जो इसको ज़ाइबिट्सो कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ माओ तहरीक डैश डैश में हुई। नंबर 1 कीनिया, नंबर 2 जिम्बाब्वे, नंबर 3 घाना और नंबर 4 जनूबी अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, माओ माओ जो तहरीक है वो कीनिया में हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याल्टा करारदाद की खिलाफ वर्जी किस मुल्क ने की? नंबर 1 अमेरिका ने, नंबर 2 रूस ने, नंबर 3 इंग्लिस्तान ने और नंबर 4 जापान ने। तो फ्रेंड्स, याल्टा करारदाद की खिलाफ वर्जी जो है, लिहाजा वो रूस ने की। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि विक्रमांका चरित्र, तो यहाँ पर चरित्र होना चाहिए था। उसके बाद है मिताकशरा और पंप रामायण, मानसुलहास, ये ग्रंथ किस खानदान के दौर में लिखे गए? नंबर 1 शेलाहार, नंबर 2 चालुक्य, नंबर 3 राष्ट्रकूट और नंबर 4 वाकाटक। तो फ्रेंड्स, ये चालुक्य खानदान में लिखे गए। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ इंडिया ये रोज़नामा डैश डैश ने शुरू किया। नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 फिरोज़ शाह मेहता, नंबर 3 बहराम जी मलबारी और नंबर 4 सरदनशाह पेटेट। तो फ्रेंड्स, वॉइस ऑफ इंडिया ये जो रोज़नामा है, लिहाजा ये किसने स्टार्ट किया? ये जो है तो दादा भाई नौरोजी, इन्होंने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय भूमि, लाल बहादुर शास्त्री और वीर भूमि। तो फ्रेंड्स, विजय भूमि ये जो तो लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड है, उसी तरीके से वीर भूमि किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है राजीव गांधी, थर्ड ऑप्शन है इंदिरा गांधी और लास्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, ये जो है तो राजीव गांधी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की फतेह के बाद अकबर ने डैश डैश तामीर किया, यानी कि गुजरात जब फतेह हुआ तो अकबर बादशाह ने कौन सी इमारत तामीर की? ऑप्शन नंबर 1 है बुलंद दरवाज़ा, सेकेंड ऑप्शन है कुतुब मीनार, थर्ड ऑप्शन है ताजमहल और लास्ट ऑप्शन है लाल किला। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बुलंद दरवाज़ा तामीर किया। ये जो तो गुजरात की फतेह के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा तामीर किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। कुतुब मीनार, ताजमहल और लाल किला ये अलग अलग स्टेट्स में है, जैसे कि कुतुब मीनार हैदराबाद में है, उस तरीके से ताजमहल जो है वो आगरा में है और लाल किला दिल्ली में है। उसके बाद है नेक्स्ट, छोटी रियासतें यकजा होकर नया मुल्क बनता है अमेरिका, और उसके बाद है रियासतों की तकसीम होकर 2 या 2 से ज़ायद रियासतें बनती है। कौन से यानी कि देश में ऐसा होता है, कौन से मुल्क में होता है? नंबर 1 है इंग्लैंड, नंबर 2 है श्रीलंका, नंबर 3 है बांग्लादेश और नंबर 4 है चीन। तो फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेरिका के असल आयन में दस्तूर साजों ने डैश डैश दर्ज नहीं की थी। यानी कि अमेरिका के जो असल आयन है वहाँ पर दस्तूर साजों ने क्या दर्ज नहीं किया? ऑप्शन नंबर 1 है हुकूक, सेकेंड ऑप्शन है फ़राइज़, थर्ड ऑप्शन है जिम्मेदारियाँ और लास्ट ऑप्शन है पाबंदियाँ। तो फ्रेंड्स उन्होंने हुकूक दर्ज नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवाम की फैसला जाती अमल में शामिल करते हुए लोगों की राय के मुताबिक फ़ैसला लिया जाता है, उसे डैश डैश कहते हैं। यानी कि उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 है अवामी सरगर्मी, नंबर 2 है राय तलबी, नंबर 3 है इस्तेसवाब राय और नंबर 4 है बास तलबी। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं? उसको राय तलबी कहते हैं कि अवाम को फैसला जाती अमल में शामिल करते हुए लोगों की राय के मुताबिक फ़ैसला लिया जाता है, उसको राय तलबी कहते हैं। यानी कि डिफरेंट राय जो है तो हर एक इंसान की, हर एक जो तो लोगों की अलग अलग राय होती है, उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला लिया जाता है, उसको राय तलबी कहा जाएगा। अगला सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद डैश डैश ने रखी। नंबर 1 जॉर्ज फर्नांडिस, नंबर 2 शरद पवार, नंबर 3 कांशीराम और नंबर 4 बाला साहेब ठाकरे। तो फ्रेंड्स बहुजन पार्टी की जो बुनियाद है वो किसने रखी है? ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन कहा जाएगा इसको। तो फ्रेंड्स ये जो है लिहाजा कांशीराम ने रखी है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरेबिया, फिजी, इस्टोनिया इन ममालिक में डैश डैश जमहूरियत के इस उसूल पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जाता। नंबर 1 गैर जानिबदाराना इंतखाब, नंबर 2 इज्तिमाई बालिग राय दही का हक और हर वोट की मसावी कीमत, नंबर 3 मजहबी रवादारी और नंबर 4 अवामी नुमाइंदों को फैसले का हक। तो फ्रेंड्स ये जो है सऊदी अरेबिया, फिजी और इस्टोनिया इन ममालिक में इज्तिमाई बालिग राय दही का हक और हर वोट की मसावी कीमत जमहूरियत के इस उसूल पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना मुल्क अवामी जमहूरिया है क्योंकि, यानी कि अपना मुल्क अवामी जमहूरिया क्यों है? नंबर 1 सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म इन अहदों पर फाइज अफराद बिला वास्ता या बिलवास्ता अवाम के ज़रिए मुंतखब होते हैं। नंबर 2 ख़ुद की और समाज की तरक्की का मौका अवाम को हासिल होता है। नंबर 3 मुल्क की सियासत में किसी भी मजहब फ़िरके की मुदाखलत नहीं होती। और नंबर 4 दस्तूर हिंद समाजी तब्दीली का ज़रिया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि मुल्क अवामी जमहूरिया है क्योंकि सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म इन अहदों पर फाइज अफराद यानी कि लोग बिलवास्ता या बिलावास्ता अवाम के ज़रिए मुंतखब होते हैं। अगला सवाल है, यकसा ख़यालात रखने वाले अफराद यकसा मकासद को हासिल करने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसे डैश डैश कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो है तो अफराद यानी लोग एक मकसद के लिए जमा होना, उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 है पेशा इख्तियार करने की आज़ादी, नंबर 2 है हक़ीक़ी आज़ादी, नंबर 3 है इदारे क़ायम करने की आज़ादी और नंबर 4 है जलसे जुलूस की आज़ादी। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं? लिहाजा उसको कहते हैं इदारे कायम करने की आज़ादी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, राज्यसभा की कार्रवाई डैश डैश के ज़ेर निगरानी होती है। तो राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है वो किसकी निगरानी में होती है? फ्रेंड्स ये शहरियत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है स्पीकर, नंबर 2 है चीफ जस्टिस, नंबर 3 है जमहूरिया और नंबर 4 है वज़ीर आज़म। तो फ्रेंड्स ये स्पीकर की निगरानी में होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तूर हिंद की दफ़ा 51 में डैश डैश की रहनुमाई की गई है। नंबर 1 है मुस्तनद इख्तियार, नंबर 2 है इख्तियार, नंबर 3 है शहरी खिदमात, नंबर 2 है शहरी खिदमात, नंबर 3 है खारजा पॉलिसी और नंबर 4 है वफाती रियासतें। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 खारजा पॉलिसी की रहनुमाई की गई है दस्तूर की दफ़ा 51 के तहत। दफ़ा से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़िलहाल महाराष्ट्र में डैश डैश ज़िला परिषद है। नंबर 1 33, नंबर 2 34, नंबर 3 35 और नंबर 4 36। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में 34 ज़िला परिषद है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश से करीब के हिस्से में ज़मीन ज़रा सी फूली हुई है। नंबर 1 ख़त इस्तिवा, नंबर 2 अर्जुल बलद, नंबर 3 ख़त सरतान और नंबर 4 ख़त जिद्दी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ख़त इस्तिवा से करीब के हिस्से में ज़मीन ज़रा सी फूली हुई है।
अगला सवाल है, ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि ज़मीन की सतह से लगी हुई तय को डैश डैश कहते हैं, यानी कि ज़मीन की सतह से लगकर जो तय उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 है कुर्रे ख़ायमा, नंबर 2 है कुर्रे मुतगय्यरा, नंबर 3 है कुर्रे वस्ता और नंबर 4 है कुर्रे आयुनी। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहेंगे, उसको कुर्रे मुतगय्यरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में, ये बेसिक क्वेश्चन जो है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, अगर से आपकी ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी इसको सॉल्व कर सकते हो। आसमान में नज़र आने वाला रोशन तरीन सैयारा डैश डैश है। नंबर 1 है अतारुद, नंबर 2 है मरीख, नंबर 3 है ज़ोहरा और नंबर 4 है मुश्तरी। तो फ्रेंड्स ये 6th या 7th स्टैंडर्ड की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको ज़ोहरा कहते हैं, जो कि रोशन तरीन सैयारा भी उसको कहा जाता है। सेकेंड वाला सैयारा है निज़ाम शमसी में कुल 9 सैयारे हैं, 8 है, एक जो तो गायब हो चुका है कुदरती तौर पर, अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून और लास्ट में प्लेटो था, उसको बोना सैयारा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, बर्र-ए-आज़म यूरोप और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के दरमियान मौजूद समंदर डैश डैश है। नंबर 1 बहर अरब, नंबर 2 बहर बंगाल, नंबर 3 सुर्ख समंदर और नंबर 4 बहर रोम। तो फ्रेंड्स बर्र-ए-आज़म यूरोप और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के दरमियान जो समंदर है उसको बहर रोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर मौल्लिम के पेशे का शुमार दर्ज झेल में से किस पेशे में होगा। तो फ्रेंड्स ये पेशों से रिलेटेड, यानी कि इब्तिदाई पेशे, सानवी, सलासी और रबई पेशों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो प्रोफेसर मौल्लिम के पेशे का शुमार कौन से पेशे में होगा। नंबर 1 इब्तिदाई पेशे, नंबर 2 है सानवी पेशे, नंबर 3 है सलासी और नंबर 4 है रबई पेशे। तो फ्रेंड्स इनका शुमार रबई पेशे में होगा। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान समंदर और जावा समंदर को जोड़ने वाली आबनाए का नाम बताइए। नंबर 1 आबनाए पाल, नंबर 2 है आबनाए मलिका, नंबर 3 है आबनाए मैगलियन, नंबर 4 है आबनाए जबराल्ट। तो फ्रेंड्स ये जो है आबनाए मलक्का है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में भारत का पहला रॉकेट डैश डैश से दागा गया। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है बेंगलोर, नंबर 2 है श्रीहरिकोश, नंबर 3 है थंबा और नंबर 4 है हैदराबाद। यानी कि 1969 में भारत का जो पहला रॉकेट था वो कहाँ से दागा गया, कौन सी जगह से। तो फ्रेंड्स वो थंबा से दागा गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शे में इर्तिफाई खुतूत अगर करीब हो तो ज़मीन डैश डैश के हामिल होती है। नंबर 1 औसत ढलान, नंबर 2 सुस्त ढलान, नंबर 3 मुहद्दिब ढलान और नंबर 4 तेज़ ढलान। तो फ्रेंड्स नक्शे में इर्तिफाई खुतूत अगर करीब हो तो वो जो ढलान होती है लिहाजा वो तेज़ ढलान होती है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में डैश डैश और डैश डैश बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं, यानी कि कौन से जो है तो धात बड़ी मिकदार में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। नंबर 1 है सिलिका और मैग्नीशियम, नंबर 2 है निकल और लोहा, नंबर 3 है सिलिका और एल्युमिनियम और नंबर 4 है लोहा और मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में निकल और लोहा, निकल एक धात है, लोहा भी एक धात है, आयरन जिसको कहते हैं, तो निकल और लोहा ये बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में तोदे का पहाड़ पहचानिए। देखिए तोदानुमा जो पहाड़ है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। नंबर 1 है कोहे हिमालय, नंबर 2 है कोहे आल्पस, नंबर 3 है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और नंबर 4 है कोहे राकी। तो फ्रेंड्स तोदानुमा जो पहाड़ है लिहाजा वो कौन सा है, तो तोदानुमा पहाड़ यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ है, ये तोदानुमा पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलजले की शिद्दत किस इकाई में नापी जाती है, यानी कि जलजले के जो शिद्दत नापने का आला है उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 है रिश्टर, नंबर 2 है मिलीबार, नंबर 3 है मिलीमीटर और नंबर 4 है सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स उसको रिश्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश को तब्दील शुदा चट्टान कहते हैं। नंबर 1 शेल, नंबर 2 बसाल्ट, नंबर 3 संगमरमर और नंबर 4 ग्रेनाइट। तो फ्रेंड्स कौन सी चट्टान को तब्दील शुदा चट्टान कहते हैं, तो संगमरमर जो चट्टान है लिहाजा उसको तब्दील शुदा चट्टान कहते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की रियासतों में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, यानी कि भारत में सबसे बड़ी रकबे के लिहाज से कौन सी रियासत है। ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है झारखंड और लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो फ्रेंड्स भारत की रियासतों का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत जो है वो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे छोटी जो रियासत है फ्रेंड्स वो गोवा है। गोवा जो है तो सबसे छोटी रियासत है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कोहे अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम डैश डैश है, यानी कि कौन सी चोटी सबसे ऊंची चोटी है। कोहे अरावली जो पहाड़ है, नंबर 1 है गुरु शिखर, नंबर 2 है धूपगढ़, नंबर 3 है पंचगढ़ी और नंबर 4 है कलसुबाई। तो फ्रेंड्स गुरु शिखर जो है ये कोहे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि जज़ायर अंडोमान में वाक़ भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा कौन सा है। नंबर 1 मेनिकाय, नंबर 2 है बैरन, नंबर 3 है कैनेनोर और नंबर 4 है एमएन दीवी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बैरन। ये जो है तो जज़ायर अंडोमान में वाक़ भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा है। अगला सवाल है कि कर्नाटक की शिरावती नदी पर वाक़ आबशार डैश डैश, देखिए कौन सा आबशार वाक़ है। नंबर 1 है जैनत आबशार, नंबर 2 है धुआंधार आबशार, नंबर 3 है जोग आबशार और नंबर 4 है शिव समुंदरम आबशार। तो फ्रेंड्स वहाँ पर शिव समुंदरम आबशार वाक़ है कर्नाटक की शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाक़ मीठे पानी की सबसे बड़ी झील डैश डैश है। तो कौन सी झील सबसे बड़ी है। नंबर 1 है सांबर झील, नंबर 2 है पेगॉग झील, नंबर 3 है लोनार झील और नंबर 4 है ओलर झील। तो फ्रेंड्स भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो ओलर झील है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल और कर्नाटक रियासतों में मानसून से कबल होने वाली बारिश को डैश डैश कहते हैं, यानी कि मानसून से पहले जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 है काफ़ी बहार बारिश, नंबर 2 है अंबारी बारिश, नंबर 3 है ओलों की बारिश और नंबर 4 है काल बैसाखी। तो फ्रेंड्स इसको काफ़ी बहार बारिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियासत उड़ीसा में संबलपुर के मगरिब में वाक़ महानदी के पुल पर तामीर किया गया मंसूबा डैश डैश है। नंबर 1 जायकवाड़ी मंसूबा, नंबर 2 है हीराकुड मंसूबा, नंबर 3 है भाकड़ांगल मंसूबा और नंबर 4 है दामोदर खोरे मंसूबा। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो वाक़ मंसूबा है वो है हीराकुड मंसूबा, और जायकवाड़ी जो है ये महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद के तालुका पैटर्न में वाक़ है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारिश के पानी पर मुनहसर ज़राअत को डैश डैश कहते हैं, यानी कि जो बारिश में ज़राअत काश्तकार की जाती है उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 है बागाती ज़राअत, नंबर 2 है कस्सी ज़राअत, नंबर 3 है खुश्क ज़राअत काबिल काश्त ज़राअत और नंबर 4 है कोफीली ज़राअत। तो फ्रेंड्स उसको खुश्क ज़राअत कहा जाएगा, काबिल काश्त ज़राअत कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश डैश की पैदावार में रियासत कर्नाटक पहले नंबर पर है। नंबर 1 है दूध, नंबर 2 है ऊन यानी कि कपास, नंबर 3 है कॉटन कहते हैं उसको, नंबर 3 है पक्की मछली की ज़राअत और नंबर 4 है रेशम। तो फ्रेंड्स भारत में जो कर्नाटका रियासत है ये कौन से पैदावार के लिए पहले नंबर पर है। तो फ्रेंड्स ये जो है रेशम की पैदावार में पहले नंबर पर है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लोहे और फौलाद का कारखाना कुल्टी के मकाम पर रियासत डैश डैश में कायम हुआ। तो ये जो कुल्टी है ये कौन सी रियासत में है और कौन सी रियासत में भारत का पहला कारखाना फौलाद और क्या कहेंगे इसको लोहे का कारखाना स्टार्ट हुआ। नंबर 1 है कायम हुआ। नंबर 1 है मगरबी बंगाल, नंबर 2 है मध्य प्रदेश, नंबर 3 है उड़ीसा और नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मगरबी बंगाल में जो है तो वो पहला कारखाना कायम हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगरबी बहर अलकायल में दुनिया की सबसे गहरी खंदक डैश डैश वाक़ है, यानी कि कौन सी खंदक जो है तो मगरबी बहर अलकायल में दुनिया की सबसे गहरी खंदक वाक़ है। नंबर 1 है पोर्टोरिको खंदक, नंबर 2 है मरियाना खंदक, नंबर 3 है सिंदा खंदक और नंबर 4 है साउथ सेंडोज खंदक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मरियाना खंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश नामी दरख्त इस्तेवाई जंगलात में पाया जाता है, यानी कि ख़त्े इस्तेवा के जो खित्ते हैं वहाँ पर जो है तो कौन सा
दरख्त पाया जाता है? नंबर 1 है चेस्टनट, नंबर 2 है साग, नंबर 3 है महागनी और नंबर 4 है पाइन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, महागनी नामी दरख्त इस्तेवाई जंगलात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का जिंदा आतिशफिशा डैश डैश है? नंबर 1 है काटमाई, नंबर 2 है माउंट किलिमंजारो, नंबर 3 है वेनसुएस और नंबर 4 है फ्यूजीयामा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट फ्यूजीयामा, ये जापान का जिंदा आतिशफिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़राअत सनत नक्ल हमल और शहरी तमद्दुन डैश डैश अज्जा है, यानी कि कौन से अज्जा है? नंबर 1 है इक़्तिसादी अज्जा है, नंबर 2 है समाजी अज्जा है, नंबर 3 है क़ुदरती अज्जा है और नंबर 4 है सियासी अज्जा है। तो फ्रेंड्स ज़राअत सनत नक्ल हमल और शहरी तमद्दुन ये इक़्तिसादी अज्जा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है वेटिकन सिटी में नकल मक्कानी करने वाले बाशिंदों की आबादी कितनी है, कितनी फ़ीसद है? नंबर 1 है 0.5% यानी कि 0.5%, नंबर 2 है 40%, नंबर 3 है 70% और नंबर 4 है 100%। तो फ्रेंड्स वहाँ पर 100% जो है तो बाशिंदों की आबादी है जो नकल मक्कानी करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर किस्म की इक्तिसादी तरक्की में डैश डैश को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है? नंबर 1 है इलाका, नंबर 2 है इंसान, नंबर 3 है कुदरत और नंबर 4 है नक्ल हमल। तो फ्रेंड्स हर किस्म की इक्तिसादी तरक्की में इंसान को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, यानी कि कोई भी काम है, कोई भी जो तो तरक्की है, कोई भी किसी भी चीज़ की यानी कि ज़रूरत है तो वो इंसान ही उसका मरकज़ माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर को डैश डैश का दाखिली दरवाज़ा कहते हैं? नंबर 1 है बहर उक़यानूस का, नंबर 2 है बहर हिंद का, नंबर 3 है बहर अलकाइल का और नंबर 4 है बहर आर्कटक का। तो फ्रेंड्स पनामा नहर जो है लिहाजा बहर अलकाइल का दाखिली दरवाज़ा उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल शक्ल में दिए गए आलात में से खुश्क बार पैमा का मुतबादिल नंबर पहचानिए। मंदरजा झेल आपको जो हालात नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें खुश्क बार पैमा कौन सा है? तो ये ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर, इसमें से आपको पहचानना है। तो लिहाजा यहाँ पर जो खुश्क बार पैमा है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ये खुश्क बार पैमा की शक्ल है, इस तरीके से जो तो वो होता है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन बखूबी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो, आपको मुत्तफ़िक जवाब दिया जाएगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।